छोटा, सबने उनके काम को मजाक समझा और उन्हें नीचा दिखाया। कुछ कंपनियां जो फंड देने को तैयार हुईं, वो भी बिजनेस का ज्यादातर हिस्सा अपने नाम करना चाहती थी। धीरे धीरे केसी की हालत ऐसी हो गई जैसे उसकी पीठ दीवार से लग गई हो। एक वक्त पर उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में पैसे के बिना मेहनत और हुनर की कोई कीमत नहीं होती। केसी को अब ये समझ आ गया था कि अमीर लोग कभी भी उसके जैसे लोगों को ऊपर नहीं आने देंगे। उधर अमीरों के बच्चे कुछ किए बिना ही सिर्फ अपने पैसों की ताकत से बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बन रहे थे। समाज में जो अमीर थे वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे थे और जो गरीब थे उन्हें और नीचे धकेला जा रहा था। इस नाइंसाफी को केसी अब और सह नहीं पा रही थी, इसलिए उसने ठान लिया कि वो समाज के हर गरीब इंसान की मदद करेगी और इसके लिए वो और उसका भाई जैक अपने बनाए हुए एआई सिस्टम के जरिए इस प्लान को सफल बनाना चाहते थे। और प्लान के मुताबिक उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। केसी ने अपने प्लान को सफल बनाने के लिए ऐसे ही लोगों को अपनी टीम में शामिल किया जो उसके और उसके भाई की तरह बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन पैसे की कमी की वजह से किसी ने उनके टैलेंट की कद्र नहीं की थी। उनमें से ज्यादातर लोग भी अपनी जिंदगी में कभी न कभी किसी अमीर इंसान द्वारा अपमानित हुए थे। इसी तरह केसी ने अब तक अपना पूरा प्लान चलाया। अब हम केसी को फिर से देखते हैं। वो अपनी टीम से कहती है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मुझे अब समझ में आ गया है कि मैं हावर्ड से उसका पासवर्ड कैसे निकलवा सकती हूँ। केसी अब जान चुकी थी कि हावर्ड से पासवर्ड कैसे निकलवाना है। उसने तय किया कि वो हावर्ड को वही देगी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, अटेंशन और केयर की। क्योंकि बंकर में आने के बाद से हावर्ड सबके लिए एक नजरअंदाज किया हुआ इंसान बन गया था। अब अगर कोई उसकी परवाह करे तो वो उसे जरूर अहमियत देगा। इसलिए केसी अपनी टीम की एक मेंबर को हावर्ड के पास भेजती है। उस लड़की का नाम था इंग्रिड। इंग्रिड हावर्ड से बहुत अच्छे से पेश आने लगती है। वो उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखाती है और धीरे धीरे उसे अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। थोड़े ही समय में हावर्ड और इंग्रिड के बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। हावर्ड और इंग्रिड अब एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे थे, क्योंकि अब हावर्ड के पास बात करने के लिए कोई नहीं था। एक दिन इंग्रिड हावर्ड से कहती है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक गेम खेल सकते हैं, इससे हमारा बोरिंग वक्त थोड़ा अच्छा गुजरेगा। हावर्ड उसकी बात मान जाता है। फिर इंग्रिड मुस्कुराते हुए कहती है, चलो हम दोनों एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बताएंगे। बातों बातों में इंग्रिड बताने लगती है कि उसके भी कुछ सीक्रेट लॉकर्स थे जहां उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें रखी थी, लेकिन दुनिया के खत्म होने के बाद वो सब शायद नष्ट हो चुके हैं। इंग्रिड उससे पूछती है, तुम्हारे लॉकर के पासवर्ड्स क्या थे? फिर वह बनावट की बातें करके धीरे धीरे अपने लॉकर्स के पासवर्ड्स बताती है। बातों बातों में हावर्ड भी इंग्रिड पर भरोसा कर बैठता है। वो धीरे धीरे अपने सीक्रेट पासवर्ड सब बता देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब क्योंकि हावर्ड के पास कुछ भी बचा नहीं था, वो इंग्रिड को अपने बैंक और जहां जहां पैसा रखा था उन सब जगहों के डिटेल्ड पासवर्ड्स भी बता देता है। इसके बाद केसी का पूरा प्लान पूरी तरह कामयाब हो जाता है। अगले दिन केसी और उसकी टीम हावर्ड के एआई कैरेक्टर का इस्तेमाल करके वो फिर से स्टैन को फोन करते हैं। वो स्टैन से कहता है, मैं अभी देश से बहुत दूर हूँ, फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमने अपना ब्लैक मनी कहाँ रखा है। ये रहे उन जगहों के पास